मैं राजीव आपका अपने चैनल आरबी ऑनलाइन लर्निंग अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो क्लॉक होगा उस क्लॉक के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बताया जाएगा कि घड़ी का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, इसका विकास किस प्रकार हुआ तथा इससे रिलेटेड और काफी सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर घड़ी के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए गए, घड़ी के अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। यदि आपको घड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए जो कि प्रारंभ से अंत तक हो, तो मेरे जितने भी वीडियोस बने हैं उन सभी को आपको देखना होगा, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिले। दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर यदि आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो भविष्य में मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके फ्यूचर के लिए एक अहम रोल निभा सकती है, वो वीडियोस आपसे मिस होने की संभावना है। यदि आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, जिससे आप इंपॉर्टेंट जानकारियां ले सकते हैं। यदि हम बात करें घड़ी के बारे में तो घड़ी क्या होगा? घड़ी वह यंत्र है, घड़ी वह यंत्र है जो संपूर्ण स्वयंचालित प्रणाली द्वारा किसी न किसी रूप में वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब जो घड़ी है वो क्या है? एक यंत्र है, मशीन है जो कि स्वयंचालित का मतलब खुद ब खुद चलता है। ठीक है, वहां पर गियर वगैरह होते हैं, उन गियर के थ्रू वो स्वयं चलता है, स्वयंचालित प्रणाली के द्वारा एक सिस्टम जिसके द्वारा वो खुद चलता है, स्वयं चलित प्रणाली द्वारा किसी न किसी रूप में वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है। वर्तमान समय का मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है। घड़ी पास्ट या फ्यूचर का समय नहीं बताती है, वो सिर्फ प्रेजेंट का बताएगी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ घड़ी के सिद्धांतों की, तो घड़ी कई सिद्धांतों पर बनाएगी। जैसे कि पहली घड़ी होगी वो धूप घड़ी, दूसरा होगा जल घड़ी, तीसरी होगी रेत घड़ी, चौथी होगी यांत्रिकी घड़ी और पांचवी होगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। यहाँ धूप घड़ी की बात की जाए तो सबसे प्राचीन समय में, पहले के समय में, आज के टाइम पे मॉडर्न क्लॉक तो नहीं होता था, तो उस समय में लोग सूर्य को देखकर या सूर्य के अनुसार समय का अंतर बताते थे कि उस समय क्या समय हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य एक फिक्स जगह पर हो जाता था। जैसे कि सूर्य कहाँ होता है? पूर्व से पश्चिम पर पहुंचता, तो एक फिक्स जगह, यानी कि कोई खंबा हो गया, कोई पिलर हो गया या कोई पेड़ जो कि नहीं हिलता है, तो उसकी परछाई, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य की परछाई इधर पड़ेगी, और जैसे जैसे सूर्य नीचे की तरफ आता रहेगा या अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो परछाई है उसकी पोजीशन भी चेंज होती थी, जिससे वो समय का अनुमान लगाते थे, एक अंदाजा लगाते थे। दोस्तों, इसका एक सबसे डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये होगा कि ये तभी कार्य करता था जब सूर्य की रोशनी उपलब्ध हो या सूर्य उदित हुआ हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि यहाँ पर रात का समय होता है या बरसात का सीजन, बदली का टाइम, बादल हो, उस समय सूर्य दिखाई नहीं देता, तो उससे परछाई भी नहीं बनती है, सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो परछाई भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो था वो वाटर क्लॉक। जैसे रात के समय के लिए, क्लॉक जो बनाई गई थी वो कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पर दो कंटेनर रखे गए थे, एक ऊपर और दूसरा कंटेनर इसके नीचे रखा गया था। दूसरा कंटेनर इसके नीचे हो गया और इस पहले कंटेनर में पानी भर दिया गया, जल भर दिया गया, और इन दोनों के बीच जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वहां पर एक होल कर दिया गया, छोटा सा छेद कर दिया, जिससे कि ये पानी नीचे रिसता हुआ बूंद बूंद वो पानी आ जाए। इससे अंदाजा किस प्रकार लगाया जाता था कि एक रात्रि में पूरा एक बर्तन जो है वो कितने समय में खाली हो रहा है या कितनी बार बर्तन खाली हो रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए रात में 2 बार बर्तन खाली हुआ, तो उसका मतलब क्या है? यदि पहली बार खत्म होता है तो ठीक मध्य रात्रि होगी। यदि इसी का 4 क्लॉक या बर्तन थोड़ा सा छोटा होता है तो कई बार 4 बार भरता था या 5 बार, तो उसका जो क्वांटिटी थी वाटर की, उसके अनुसार यहाँ समय का अंदाजा लगाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे इस वाटर की जगह
यूज किया जाने लगा रेत घड़ी का। यहाँ पर पानी की जगह यूज किया जाने लगा सैंड, बालू का प्रयोग होने लगा। जो नेक्स्ट क्लॉक आई वो है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल क्लॉक, यानी कि मैकेनिकल क्लॉक, जिसको हम एनालॉग भी कहते हैं, एनालॉग क्लॉक। इसका मतलब क्या है? वो क्लॉक यानी मैकेनिकल जिसमें मशीनरी हो, मशीनरी का मतलब है मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हो, गियर वगैरह का यूज किया गया हो, तो वो होगा हमारा यांत्रिकी क्लॉक। जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम पे, एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए, ऐसा घड़ी जिसमें आपका एक डायल होता है, संख्याएं होती हैं 12, 3, 6 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, कुछ इस तरीके की क्लॉक होते थे। इस क्लॉक में मिनट की सुई, सेकंड की सुई तथा घंटे की सुई होती थी। तो इस प्रकार की घड़ी को बोला जाता है आपका यांत्रिकी क्लॉक यानी कि मैकेनिकल क्लॉक या एनालॉग क्लॉक। दोस्तों इस समय जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक का मतलब, या मैं सीधा सीधा बोलूं कि डिजिटल क्लॉक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक बोलने में थोड़ा सा आपको भी ये लग रहा कि ये है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक जो है वो है आपका डिजिटल क्लॉक। डिजिटल का मतलब जिसमें कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया हो या चिप यूज किया गया हो, या ऐसी घड़ी जिनमें समय दिखाया जाता है वो भी नंबरों के द्वारा, जैसे 6:15 इस तरीके का लिख के आएगा क्लॉक होगी और उसमें समय इस तरीके से प्रदर्शित होगा, या 12:10 कुछ इस तरीके का समय प्रदर्शित होगा, या आपसे कहा जाए 8:25 इस प्रकार का समय। तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल क्लॉक कहते हैं। जल घड़ी का सबसे पहले प्रयोग चीन देशवासियों ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, या प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इंफॉर्मेशन आपके लिए कि 2000 वर्ष पूर्व जो यूनान है या प्राचीन यूनान, 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन यूनान, जिसको आज के समय में ग्रीस कहा जाता है, में पानी से चलने वाली पहली अलार्म क्लॉक घड़ी बनाई थी। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है जो इस समय यदि आपसे बात की जाए तो जापान के संग्रहालय है, जापान का एक संग्रहालय है जिसका विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी में, ठीक है, जापान का एक संग्रहालय है जिसमें एक विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी रखी गई है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। अब इस घड़ी की बात करें तो इस घड़ी की ऊंचाई जो थी वो 5.2 मीटर, व्यास जो था वो 1 मीटर था। अब इसके इस घड़ी का नाम क्या है या उस संग्रहालय का नाम है, जापान का जो संग्रहालय है उसका नाम क्या है? उस संग्रहालय का नाम है सुनोगोयोमी। ये बनाई गई 1 मई 1991 में। जो सैंड क्लॉक है या रेत घड़ी है 1 मई 1991 में सुनागोयोमी नाम से नीमासेन संग्रहालय में बनाई गई। यह घड़ी जो है ये पूरे वर्ष का समय बताती है, पूरे वर्ष का, जिसमें कि 1 टन रेत का प्रयोग किया गया। पहली घड़ी सन 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने बनाई थी। पहली घड़ी सन 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने बनाई थी। सेकेंड पॉइंट जो है, यूरोप में घड़ी का प्रयोग 13वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था दोस्तों, 13वीं शताब्दी में प्रयोग होने लगा था। इसके बाद सन 1300 में हेनरी डिविक ने 1300 में जो है वो हेनरी डिविक इन्होंने डायल या जिसको कहते हैं हिंदी में अंक पृष्ठ, चक्र, पहिया या घंटे वाली सुई, 1300 में हेनरी डिविक ने डायल, अंक पृष्ठ, पहिया
तथा घंटे वाली पहली घड़ी का आविष्कार किया था। यहीं से मैकेनिकल क्लॉक बनना प्रारंभ हो गई थी। तो इसके बाद देखेंगे कि सन 1577 के आसपास है या सन 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने इसमें मिनट की सुई का और इन्वेंशन किया। तो यहाँ पर जो घड़ी आ गई, इसमें घंटे भी थे और मिनट की सुई के। इसके बाद जर्मनी के ही न्यूरमबर्ग शहर जो था, जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब इससे पहले जो घड़ी थी उन घड़ियों को आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे, लेकिन जहां जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर के पीटर हेनलेन ने एक ऐसी घड़ी बनाई जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, या जिसको आप इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। लेकिन अब इसके बाद जो हुआ कि 1750 के आसपास जो है लोगों ने घड़ी इतनी छोटी हो गई थी कि अपने पॉकेट में रखना स्टार्ट कर दिया। वर्ष 1650 के आसपास लोग जो थे वो घड़ी को जेब में रखकर चलना प्रारंभ कर दिया था। फ्रांसीसी गणितज्ञ जिनको आप जानते होंगे कि वो ब्लेज पास्कल, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जो थे ब्लेज पास्कल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कलाई में घड़ी पहनी थी। तो दोस्तों शुरू में तो इनका बहुत मजाक उठाया गया, कि बहुत मजाक लिया गया कि ये पहले व्यक्ति हैं जो घड़ी को हाथ पहन के चल रहे हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ये एक तरीके का फैशन हो चुका। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्लेज पास्कल थे कौन। कुछ लोग को याद ही नहीं आ रहा होगा कि ब्लेज पास्कल कौन थे। तो ब्लेज पास्कल वो व्यक्ति थे जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल वो व्यक्ति थे जिन्होंने कैलकुलेटर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे।